नमस्ते बच्चों। चलिए आज हम लोग परिसर 2 में पाठ 5 शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था। इसके पहले के पाठ में हमने शिवाजी महाराज के बचपन के बारे में देखा कि किस तरह से बचपन में उनकी माता उनको अलग अलग वीर पुरुषों की कहानियाँ सुनाती थी और उनके पराक्रम के बारे में बताती थी। अब उनकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे आप लोग स्कूल में आके शिक्षा लेते हो ना, तो इस तरह से उनकी कैसे शिक्षा हुई, उन्होंने कैसे अलग अलग शिक्षाओं को ग्रहण किया, उसके बारे में हम देखेंगे। शिवाजी महाराज की शिक्षा का आरंभ। शाहजी राजे स्वयं संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। शाहजी राजे कौन थे? उनके पिताजी जो थे वो संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे, विद्वान। तो मतलब संस्कृत भाषा उनको बहुत अच्छी तरह से पता थी। उन्होंने अनेक भाषाओं के पंडितों और कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। उन्होंने बहुत सारे पंडित और बहुत सारे कलाकारों को अपने दरबार में उनको रखा था। शिवाजी महाराज के लिए उन्होंने विद्वान शिक्षकों की नियुक्ति की थी। उन्होंने शिवाजी को पढ़ाने के लिए बहुत से विद्वान, अलग अलग जगह से बहुत पढ़े लिखे टीचर, शिक्षकों को रखा था। 7 वर्ष की आयु होने के बाद उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। जब शिवाजी महाराज 7 साल के हुए तब उनकी पढ़ाई शुरू हुई। थोड़े समय में ही वे लिखने पढ़ने में निपुण हो गए। वे स्वयं रामायण, महाभारत, भागवत की कथाएं पढ़ने लगे। शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज को युद्ध कला सिखाने के लिए कुछ शिक्षकों की नियुक्ति की थी। मतलब उनको अलग अलग शिक्षा देने के लिए अलग अलग शिक्षक रखे गए थे। उन्होंने शिवाजी महाराज को घोड़सवारी करना, क्योंकि उस समय सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं चलती थी, उस समय लड़ाइयाँ भी होती रहती थी, तो लड़ाई के लिए भी युद्ध कला भी सीखना जरूरी होता था। तो शिवाजी महाराज को घुड़सवारी करना, कुश्ती लड़ना, गतका फरी घुमाना। गतका फरी मतलब जो एक रस्सी में ना पत्थर का टुकड़ा बांध करके ऐसे गोल फिराते हैं, जिससे दुश्मन को मार सके हम लोग। तलवार चलाना आदि कलाएं सिखाना आरंभ किया। इस तरह 12 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज विभिन्न कलाओं और विद्याओं में परिचित हो गए। कितने साल में? 12 साल में उन्होंने ये सारी कलाओं और विद्याओं को सीख लिया। शीघ्र ही आदिल शाह ने शाहजी राजे को कर्नाटक के नायकों के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। अब थोड़े समय के लिए जब वो कर्नाटक आए, उसके बाद में वापस आदिल शाह ने शिवाजी के पिताजी शाहजी राजे को कर्नाटक में जो बड़े बड़े राज्य थे उनको जीतने के लिए, उनसे लड़ाई करके उनके राज्य को हासिल करने के लिए शाहजी राजे को भेजा। शाहजी राजे ने कर्नाटक जाने से पूर्व मतलब पहले जीजाबाई और शिवाजी महाराज को पुणे भेज दिया। वो कर्नाटक पर लड़ाई पर जाने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी जीजाबाई और अपने बेटे शिवाजी महाराज को पुणे में भेज दिया। शाहजी राजे ने उनके साथ हाथी, घोड़े, पैदल सेना, कोष, ध्वज, साथ ही विश्वसनीय प्रधान, शूर सेनानी और ख्याति प्राप्त विद्वान शिक्षकों को भी भेजा। वहाँ पर भी उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके साथ में उन्होंने बहुत सारे हाथी, घोड़े, पैदल वाली सेना, कोष मतलब धनराशि, ध्वजा, पताका, ये सब, और साथ ही उनका जो विश्वसनीय, जो भरोसा कर सकते थे ऐसे प्रधान सेनानी को, विद्वान शिक्षकों को भी उन्होंने पुणे में उनके साथ भेजा। अगले पेज में हम